नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम भक्ति स्टोरी में। जय श्री कृष्णा। आज का यह वीडियो आने वाले सनातन धर्म के त्यौहार जन्माष्टमी के विषय में है। मैं सभी सनातनी भाइयों और बहनों को बधाई देता हूँ। दोस्तों, हम सबको पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी काफ़ी नज़दीक आ रही है और जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे उत्सुकता बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रत्येक सनातनी भाई बहन को भगवान कृष्ण से बड़ा लगाव है। वह सबके प्रिय हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं इस खास दिन यानी कृष्ण जन्माष्टमी की। दोस्तों, कई हजार साल पश्चात 7 सितंबर 2023 को बहुत ही दुर्लभ और अद्भुत संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन अष्टमी का पावन पर्व पड़ रहा है। दोस्तों, इस दिन राजयोग, अमृत सिद्ध योग, साथ ही धन लक्ष्मी योग जैसे कई सारे योग बन रहे हैं और इस समय भगवान कृष्ण सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। यानी आप भगवान से इस दिन जो भी मांग लें वह आपकी हर इच्छा भगवान श्री कृष्ण पूरी कर देंगे। वहीं दोस्तों, कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी पर खास उपाय जरूर करने चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल सकते हैं और आपको माला माल बना सकते हैं। दोस्तों, आज की इस बेहद सुंदर वीडियो में बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी पर्व 2023 में कब मनाई जाएगी, किस दिन आप जन्माष्टमी का व्रत करेंगे और कृष्ण जन्माष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी के व्रत का पारण किस समय किया जाएगा और जन्माष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि क्या है। इस दिन में कौन से उपाय हैं जिसको करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और उनके जन्म के दिन को भी आज भी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की आरती रात यानी 12 बजे की जाती है और घंटे घड़ियाल बजाकर उनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, जन्माष्टमी का त्यौहार मथुरा और वृंदावन में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर मंदिरों और घरों में लोग बाल गोपाल के जन्म का आयोजन करते हैं और बाल गोपाल के लिए पालकी सजाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु जी ने धर्म की स्थापना करने के लिए कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया था और इस दिन पर धारण कर श्री कृष्ण जी का स्मरण करना अत्यधिक फलदायी होता है। भविष्य में इसके संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह व्रत किया जाता है वह अकाल मृत्यु, गर्भपात, दुर्भाग्य तथा कलह से पीड़ित नहीं होता है और जो भी इस व्रत को एक बार कर लेता है वह दुनिया के सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक में निवास करता है। दोस्तों, इस दिन लोग पूरा दिन भर उपवास रखता है। आपको बता दें कि जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि से शुरू होता है और इस व्रत का पारण नवमी तिथि में करना चाहिए, तब इसका पूरा फल होता है। और जो लोग इस व्रत को रखें वो लोग सुन लें कि रात में हल्का भोजन करना चाहिए, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, जन्माष्टमी के व्रत के दिन कुछ लोग निर्जला रहते हैं तो कुछ लोग फलाहार करके भी इस व्रत को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके इसके पश्चात पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और अपने हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प अक्षत लेकर जन्माष्टमी का संकल्प करें। इसके पश्चात भगवान कृष्ण जी की पूजा करें। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जी पूजा निश्चित काल यानी आधी रात में करने की परंपरा है
और किसी किसी घरों में रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म किया जाता है। जो लोग कृष्ण जी का जन्म रात में करते हैं, नाल छेदन भी करते हैं, तो उनके लिए बता देते हैं कि 12 बजे से कुछ घंटों पहले एक पत्ते वाला खीरा लें और थोड़ा काट कर उसमें लड्डू गोपाल को बिठा दें। जब 12 बजे भगवान को उस खीरे से बाहर निकालकर एक सिक्के की मदद से खीरे को काट दें। इसे नाल छेदन भी कहा जाता है। इसके पश्चात उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर उन्हें पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। तब तत्पश्चात गंगा जल से स्नान कराएं। इसके पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराएं और उन्हें नए सुंदर चमकीले वस्त्र धारण कराएं और उनका श्रृंगार करें। इसके पश्चात उन्हें झूले या सिंहासन में करें। इस दौरान ध्यान रखें कि इस दौरान आप कृष्ण जाप या राधे राधे बोलते रहें या श्री कृष्ण जी के किसी भी मंत्र का जाप करते रहें। दोस्तों, अब आप लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा करें। उन्हें चंदन का तिलक लगाएं और फूल माला अर्पित करें और उन्हें भोग लगाएं। भोग में उन्हें माखन, मिश्री, पंचामृत, नारियल से बनी मिठाई या पंजीरी का भोग लगाएं। ध्यान रहे उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें। तत्पश्चात धूप दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण जी की आरती जरूर करें और लड्डू गोपाल को झूला झुलाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी की रात को लोग रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन शो आदि भी करते हैं। इससे आपको शुद्ध फल की प्राप्त होती है। दोस्तों, शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को जो भी करता है वह विष्णु लोक में निवास करता है। दोस्तों, इस दिन लोग पूरा दिन उपवास रखते हैं। आपको बता दें कि जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि से शुरू होता है और इस व्रत का पारण नवमी तिथि में ही करना चाहिए, तब इसका पूरा फल मिलता है। और जो लोग इस व्रत को रखें वो लोग सुन लें, रात में हल्का भोजन करना है, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, जन्माष्टमी के व्रत के दिन कुछ लोग निर्जला रहते तो वहीं कुछ लोग फलाहार करके भी इस व्रत को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके इसके पश्चात पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और अपने हाथ में जल, पुष्प, अक्षत लेकर जन्माष्टमी का संकल्प लें व कृष्ण जी की पूजा करें। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा निश्चित काल यानी आधी रात में करने की परंपरा रही है और किसी किसी घरों में रात 12 बजे भगवान कृष्ण जी का जन्म किया जाता है। तो जो लोग कृष्ण जी का जन्म रात में करते हैं और नाल छेदन भी करते हैं, तो उनके लिए बता दें कि 12 बजे से पहले कुछ घंटों पहले पत्ते वाला खीरा लें और थोड़ा काट कर उसमें लड्डू गोपाल को बिठा दें। जब 12 बजे भगवान को उस खीरे से बाहर निकाल कर और एक सिक्के की मदद से काट लें। आपको बता दें कि कुछ लोग रात्रि में पूजा के पश्चात ही अपने व्रत का पारण करते हैं और कुछ लोग अगले दिन सूर्योदय के पश्चात ध्यान रहे कि आपका प्रसाद खाकर ही अपने व्रत का पारण करते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि वर्ष 2023 को व्रत कब मनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 6 सितंबर को पड़ रही है। यह कृष्ण का 5250वां जन्मदिन होगा। ऐसे में ये 6 सितंबर को दोपहर 3:37 से शुरू होगा और 7 सितंबर को शाम 4:14 तक रहेगा। दोस्तों, इस दिन सुबह 9:20 रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। ऐसे में गृहस्थ सितंबर और वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 सितंबर को इस त्योहार को मनाएंगे। दोस्तों, इस बार पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 40 मिनट का है, जो कि 12:02 से 12:48 तक रहेगा। ऐसे में रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है।
ऐसे में इस दुर्लभ संयोग की पूजा करने से 3 जन्मों से मुक्ति मिलती है। यदि किसी की आत्मा प्रेत भटक रही है तो उनके नाम से की गई पूजा उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान कराती है। दोस्तों, इस दिन का व्रत संतान को सुख देने वाला होता है। ऐसे में इस बार का व्रत करना ना भूलें। साथ ही जो इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं, इस बार उनके लिए सबसे अच्छा मौका भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए आप भी इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं जन्माष्टमी की व्रत कथा, जिसको पढ़ने या सुनने से ही सभी लोगों के सारे पाप धुल जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, स्कंद पुराण के मुताबिक यदुवंश के राजा उग्रसेन का राज चलता था। उग्रसेन का सबसे बड़ा पुत्र कंस, जिसकी चचेरी बहन देवकी थी। कंस अपने ही पिता को जेल में डालकर स्वयं राजा बनकर राज करने लगा। पर दूसरी ओर कश्यप ऋषि का जन्म राजा सूरसेन के पुत्र के रूप में वासुदेव का जन्म हुआ, जो कि आगे चलकर वासुदेव का विवाह देवकी से संपन्न हुआ। और देवकी को विदा करने के दौरान एक आकाशवाणी होती है, हे कंस, आज जिस बहन को इतने प्यार से विदा कर रहा है, कल उसी का 8वां पुत्र तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। ऐसा सुनते ही कंस देवकी को मारने के लिए हावी हो गया, पर सैनिकों और वासुदेव के वचनों ने ऐसा होने से बचा लिया। वासुदेव सत्य थे। उन्होंने कंस को वचन दिया था कि वह अपना 8वां पुत्र उसे सौंप देंगे। फिर वासुदेव जी की बात मानते हुए कंस ने उन दोनों को बंदी बनाने का निर्णय लिया था और उनके पास पहरेदार लगा दिए। इसके बाद कंस ने देवकी की सारी संतानों को मारने का प्रण कर लिया। इस निश्चय के अनुसार देवकी की 7 संतान कंस द्वारा मारे गए। इसके पश्चात देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के दौरान मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। बालक जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशमय हो गई। साथ ही एक आकाशवाणी सुनाई दी कि तुम बालक को गोकुल में रह रहे नंद बाबा के यहाँ छोड़ कर आओ। वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे तुम यहाँ ले आओ। ऐसा सुनते ही वासुदेव की हथकड़ियाँ खुल गईं और वो तुरंत श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर उसे सिर पर लाद कर गोकुल की ओर निकल पड़े। रास्ते में यमुना नदी बाल कृष्ण को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गईं। फिर चरण स्पर्श करते हुए पूर्ण शांत पड़ गईं। वासुदेव ने अपने पुत्र को यशोदा मैया के बगल में सुलाकर वहां से कन्या लेकर तुरंत कारागार वापस आ गए। तत्पश्चात जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और उनके हाथ में फिर से हथकड़ी लग गई। इसके पश्चात सारे पहरेदार भी उड़ गए और कन्या की रोने की आवाज आने लगी। सूचना मिलते ही कन्या को कारागार से लाया गया और उसे मारने का प्रयास किया गया, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। यह बात सुनकर कृष्ण का पता लगाकर उसे मारने का खूब प्रयास किया। आज्ञा देते हुए खूब राक्षस भेजे, लेकिन कृष्ण को कोई नहीं मार सका। अंत में उन्होंने कंस का वध किया और उग्रसेन को पुनः राजा बना दिया गया। और इस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी होती है। तो दोस्तों, ऐसी मान्यता है जन्माष्टमी के दिन कहानी को पढ़ने या सुनने से सारे पाप धुल जाते हैं, जीवन की हर समस्या का समाधान मिलता है, साथ ही भगवान का आशीर्वाद भी सदैव बना रहता है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आप जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन कौन से उपाय हैं जिनको करने मात्र से आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपके सारे अटके हुए कार्य बनते चले जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं
यदि आपके कार्य अटके हुए हैं तो आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान आदि करने के पश्चात बाल गोपाल को नई पोशाक पहनाकर भोग लगाएं और चंदन से श्रृंगार करें। पास के राधा कृष्ण मंदिर में जाकर उन्हें जयंती फूलों की माला अर्पित करें। यदि वह जयंती फूल माला न मिले तो रंग के फूल माला आदि अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा और आपके में प्रगति आएगी। इस उपाय से भाग्य मजबूत होगा। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल को केसर, मेवा, मिश्री, साबूदाना की खीर या तुलसी डालकर भोग लगाएं। लेकिन ध्यान रहे, खीर में चीनी की जगह मिश्री डालें। साथ सफ़ेद मिठाई अर्पित करें। ऐसा करने से कान्हा की कृपा मिलती है और आपका भाग्य भी मजबूत होता है। इस उपाय से धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, सुख समृद्धि के लिए जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल की पूजा करते समय एक पान का पत्ता भी अर्पित करें। फिर पत्ते पर दूर से श्री हरि लिखें। फिर रोज उसको पूजा करने के पश्चात जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ रख दें। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है और धन संबंधी समस्या नहीं होती है। इस उपाय से मिलेंगे आपके लिए शुभ समाचार। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन गाय और उसके बछड़े की सेवा करें। इसके साथ ही गाय और उसके बछड़े की मूर्ति भी लेकर आएं और बाल गोपाल के पास मूर्ति को रखकर उसकी पूजा करें। ऐसा करने से भगवान कृष्ण की कृपा से जल्द शुभ समाचार सुनने को मिलता है। इसके गाय और बछड़े की मूर्ति ईशान कोण में रखना शुभ माना गया है। इस उपाय से आर्थिक तंगी दूर होगी। आपके दूर दोस्तों कर्ज की समस्या से यदि आप परेशान हैं तो जन्माष्टमी के दिन दक्षिणवर्ती संघ से भगवान श्री कृष्ण का राज अभिषेक करें। दक्षिणवर्ती संघ को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और लक्ष्मी पूजा में शंख के बिना पूजा नहीं होती है। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस उपाय से होगी व्यवसाय में उन्नति होगी। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन सुबह शाम 11 बार तुलसी की क्रामक करें और घी का दीपक जलाएं। इसके पश्चात 108 बार ओम भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करें। साथ ही कपूर जलाकर उस पर थोड़ी सी मिश्री डाल दें। ऐसा करने से नौकरी व्यवसाय में उन्नति होती है। तो दोस्तों, वीडियो से विदा लेने से पहले आपको और आपके पूरे परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं इस जन्माष्टमी पर आपके घर ढेर सारी खुशियां लाएं। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई गलत शब्द बोला गया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।